हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद। तो क्लास 12 के बाद आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं उसका एक रोड मैप बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पैटर्न से कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो मैं एक शॉर्ट टाइम में जो है 1-2 मिनट में बता देता हूं कि क्या है पैटर्न एग्जाम का। तो एग्जाम के पैटर्न बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्रीलिम्स, फिर है मेंस, फिर है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर और सीसैट का पेपर। मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो 2 पेपर होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें एक आपके किसी भी इंडियन लैंग्वेज में से एक हो सकता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया से है, बेसिकली आपका हो सकता है हिंदी हो, और दूसरा पेपर कंपलसरी होता है वो है इंग्लिश का पेपर। अगर इन दोनों पेपर में आप जो है क्वालिफाई होते हैं, फिर आगे के पेपर आपके चेक होते हैं, जिसमें है निबंध का पेपर यानी एस्से पेपर, फिर है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ठीक, उसके बाद आपका ऑप्शनल कोई आपको चूज करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उन ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, और उसके बाद जो है एक इंटरव्यू होता है। ठीक, इंटरव्यू का फेज। तो ये है हमारा पैटर्न एग्जाम का, और इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आगे बना देंगे कि पैटर्न क्या है, नंबर कितने हैं, कितने कितने मार्क्स का होता है, क्योंकि अभी इसमें बनाएंगे तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेज में हमें बेसिक्स मजबूत करने पे ध्यान देनी चाहिए। वैसे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के आते हैं। बहुत लोग बायो, बहुत लोग कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स बेसिकली सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो नहीं होती हैं बहुत सारे स्कूल्स में। तो पहले बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ठीक, इन सभी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटी के, उनकी आप एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ लीजिए। अगर आप ज्यादा उसमें फ्लुएंट हैं पढ़ने में तो आप 11th-12th की बस पढ़ के आगे की स्टेज पे आप जा सकते हैं। अब अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेज है आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस में देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या है। खूब अच्छे से अपने जुबान पे होना चाहिए सिलेबस, पेपर का नेम, जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पूरा आपके जुबान पे होना चाहिए। उसके बाद है इससे एसोसिएटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसी भी पब्लिकेशन का दृष्टि हो सकता है, आपका दिशा पब्लिकेशन होता है, बहुत सारे पब्लिकेशन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व पेपर एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। आप उसे ले सकते हैं, उसे सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपके बेसिक से क्या कुछ क्वेश्चंस आपसे लग रहे हैं। अब इतना करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेज है कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना भी शुरू करिए, क्योंकि अब आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो आप बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो आप जान चुके हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, ये बहुत सारी चीजें। इकोनॉमिक्स में आप जान सकते हैं एसेट क्या है, डेप्थ क्या है, बहुत सारी चीजें आप जान गए हैं एनसीईआरटी पढ़ करके। ज्योग्राफी में से है हिमालय रीजन, प्लेन रीजन, प्लेट्यू रीजन। ये सब जानने के बाद आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल्स आएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। तो उसके बाद हम न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करने के बाद उसके बाद आप तब स्विच करिए रेफरेंस बुक्स पर। रेफरेंस बुक में अगर कुछ बुक लिस्ट होते हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन पढ़ सकते हैं, और इस स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करिए। स्टैंडर्ड बुक्स को जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत जो है एक समझ लीजिए कि ग्रंथ है, लक्ष्मीकांत के अलावा और कहीं आपको नहीं जाना है, लक्ष्मीकांत पढ़िए। जैसे इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं अभी सारी बुक्स के नेम यहाँ क्या बताऊं, मैं लास्ट में एक वीडियोस मैंने बनाई है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए, वो वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड बुक। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको स्विच होनी चाहिए राइटिंग पे। आप जो पढ़ते हैं, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ें तो फंडामेंटल राइट्स पे एक क्वेश्चन लिखिए। आप राइटिंग पे फोकस करिए, लिखने पे अच्छे से अच्छे फोकस करिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितनी भी दुनिया भर का नॉलेज ले लेंगे, लेकिन अगर आप कॉपी पे लिख नहीं सकेंगे तो ये वर्थ इट नहीं होगा। आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मेंस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन मेंस में आप फंस सकते हैं। तो यह रहा आपका एक स्ट्रेटजी, छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान जो आप ग्रेजुएशन के समय कर सकते हैं, या करते करते आपको 3 ईयर कैसे बीतेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये रहा आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।